जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाउ आर यू ऑल? क्या हाल चाल है? सबके ठीक है, खैरियत से हैं जी? कैन यू हियर माय वॉइस क्लास? जी फाइनल ईयर, कैन यू हियर माय वॉइस राइट नाउ? आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? देयर आर ओनली 2 अटेंडेंट्स आर हियर। वालेकुम सलाम। मुर्दा, हाउ आर यू? क्या हाल है मुर्दा आपके? कैन यू हियर माय वॉइस क्लियर? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, यस, ओके, थैंक यू सिद्रा। मिशेल को भी आवाज़ आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी दैट यू कैन हियर मी। ओके, हाउ आर यू ऑल एंड हाउ वाज योर वीकेंड? कैसा गुजरा भैया आप लोगों का वीकेंड और कैसे हैं आप लोग? एंड आर यू रेडी टू कम इन एसएनसी? जी, आज तो सलमान गोरी भी है यहाँ पर। Okay, जी, fine. Just PP is uploading. And how was your weekend? कैसा रहा आप लोगों का weekend? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. More than ready to come back. Okay, you are so anxious to come. Really? Okay, it was good, right? Okay. Yes, my also weekend was good. क्या किया था वीकेंड में? मैं तो भूल ही जाती हूँ कि मैंने वीकेंड पे किया क्या था. वीकेंड का इतना इंतजार होता है. हाँ, मैंने कल बहुत मजे का सूप बनाया था, तो इसलिए कुकिंग की थी मैंने कल संडे को, और जो है सैटरडे को क्या किया था. बस ऐसे ही गुजर जाता है वीकेंड पे, इंतजार इतना रहता है. हाय सलमान गौरी, किस खुशी में हो? कहता है हम, मैं इस खुशी में हूँ, बस 3-4 महीने रह गए हैं. किस चीज के 3-4 महीने रह गए सलमान गौरी? मुझे तो ये हैरत हो रही है, किस चीज में 3-4 महीने रह गए हैं आपके, जो आपको इतनी खुशी चढ़ी हुई है? PPT is uploading, that's why I'm asking some this kind of questions. Okay, fine.
जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, डिग्री कंप्लीट होने में मैंने कहा शायद सलमान की शादी हो रही है इसलिए खुश हो रहा है। बस मैडम 3-4 महीने रह गए हैं। हाँ, डिग्री कंप्लीट होने में तो शुक्र है कि 3-4 महीने रह गए और अल्लाह करे कि 3-4 महीने ही हो आप लोगों की डिग्री कंप्लीट होने में। लेकिन ये 3-4 महीने अब आप लोगों ने जो मेहनत करनी है ना डिग्री कंप्लीट करने के लिए, तो वो अब आप देखें कि दिन रात डे एंड वर्क हार्ड वर्किंग जो है इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन द डिग्री। ठीक है, तो इसलिए जो है वो आपको अब बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। लेक्चर्स तो आप ऑन ऑफ पे अटेंड करते रहे हैं सलमान, आपने लेक्चर्स तो इतने अटेंड नहीं किए, लेकिन व्हेन यू विल कम इन द यूनिवर्सिटी इन द कॉलेज देन यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ एंड यू हैव टू अटेंडेड all the classes very regularly. वालेकुम सलाम समराशद, हाउ आर यू डियर? लो जी, सलमान तो रेडी हुआ हुआ, डिग्री भी इसी साल कंप्लीट करनी और शादी भी इसी साल करवा लेनी। ठीक है, अल्लाह ब्लेस यू। अच्छा, लेक्चर लेते रहे हैं, चले कोई नहीं, लेक्चर लेते रहे हैं। अभी खैर है, अभी तो ठंड भी जरा कम हो गई है। आज तो वेरी नाइस सनी डे टुडे, रियली थैंक्स टू अल्लाह, बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है। एनी हाउ करिकुलम विद आई मैंने पहले भी ये आप लोगों को करवाया हुआ है, बट इट्स दीज आर स्लाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। करिकुलम विद आई हो गया, आप लोगों का सीवी राइटिंग हो गया, हैंड रिटन, ठीक है, जॉब एप्लीकेशन होगी। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट according to UHS contents, and the first content is also very important. Okay, curriculum vitae. A CV is a written description of your work experience, educational background, and skills. Curriculum vitae means course of life in Latin. A CV is typically a living document which will reflect the documents in a professional's career. क्या कहते हैं कि CV जो है written वो description होता है आपके work experience का. It's the big picture of your work experience, educational background, skills. Curriculum vitae means course of line in Latin. A CV is typically a living document. एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है विच विल रिफ्लेक्ट द डेवलपमेंट्स इन अ प्रोफेशनल करियर। प्रोफेशनल करियर्स इसमें जो है वो आपके आ जाते हैं। ठीक है, पर्पस ऑफ अ सीवी कहते हैं, पर्पस होता क्या है सीवी का? मेकिंग मार्केटिंग टूल। पर्पस सीवी इज अ मार्केटिंग टूल। फर्स्ट इंप्रेशन इज द वन विच लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वही इसमें लास्ट इंप्रेशन होता है। रिक्वेस्ट फॉर एन इंटरव्यू, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर जॉब्स, कहते हैं हमेशा जॉब्स के लिए देख रही होती हैं। योर बिग पिक्चर, अ डिटेल स्नैपशॉट ऑफ योर प्रोफेशनल एंड एकेडमिक लाइफ। आपकी प्रोफेशनल और एकेडमिक लाइफ का ये बहुत बड़ा जो है एक चीज होती है जो आप लोगों के सामने होती है और आप लोगों ने करनी होती है। ठीक है, बिग पिक्चर है, ऑफ कोर्स स्नैपशॉट है आप लोगों की प्रोफेशनल एकेडमिक लाइफ का। आपने प्रोफेशनल में जितना भी आप लोगों की जो है एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एकेडमिक लाइफ जो है वो किस तरह से चल रही है और एकेडमिक लाइफ में क्या क्या चीजें आप लोगों के सामने आ जाती हैं। सीवी फॉर्मेट्स की तरफ अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल है, फंक्शनल सीवी है, क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल और कॉम्बिनेशनल सीवी है और कंबाइंड सीवी, वी कैन से दैट थिंग। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल, कॉम्बिनेशनल, कंबाइंड सीवी। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो कॉम्बिनेशनल सीवी में जो है, क्रोनोलॉजिकल फंक्शनल सीवी में ये चीज़ें आ जाती हैं आप लोगों की। ठीक है जी। अच्छा, जो है इसके अलावा भी देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीवी। ठीक है, तो उसमें क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल में मेरे ख्याल से अभी तो इस लेवल पे आके जितनी दफ़ा मैंने ये आप लोगों को पढ़ा दिया, आप लोगों से मुझे पूछना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रोनोलॉजिकल एंड फंक्शनल सीवी। एनीबॉडी कैन टेल मी, एनीबॉडी इज एबल टू टेल मी? जी समराशद, what is the difference between the chronological CV and functional CV? What do you think about that? जी, 2 days 25th. Okay.
Yes, so will tell me what is the difference between the chronological CV and functional CV? G. G class. There is no any answer from the students. Okay, will I explain by myself? Yes, मैम आप खुद ही explain कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी. इमन आप इतने दिन से कहाँ थी बेटा? आपने कोई क्लास अटेंड नहीं की? You were not present in my class or didn't participate in my lecture. आप भी सलमान की तरह तो नहीं कहेंगी मैम मैं आती तो थी लेकिन वो मैं जरा साइलेंट मोड पे रहती थी. साइलेंट मोड पे मतलब पार्टिसिपेट नहीं करती इसमें लेक्चर्स में, ऐसा तो नहीं है. Okay, anyhow, chronological CV, chronological style CV is the most common format. Chronological style CV, your work history and the educational entires are sorted by date in order of most recent first. वाह 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 समरा अर्शद क्या जवाब है आपका, शाबाश, वेरी वेल डन, एक्सीलेंट. कि दोनों these are both are the kinds of CVs. वाह ये तो पता ही नहीं था, इतनी मेजर इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दी है कि दोनों ही CV है, chronological भी kind of CV और वेरी गुड. देर बाद भी बोली है तो क्या बोलनी है. Chronological style CV is the most common format. Chronological style CV, your work history and the educational entires are sorted by date in order of most recent first. क्या कहते हैं कि most recent जो है वो first पे आ जाता है. Chronological CV जो होता है वो date wise होता है, आपका experience wise होता है, work history होती है, education entries होती हैं. इसमें chronological CV contains detail of education and qualification together with interest. Some chronological CVs also contain a brief personal statement at the front which sets out the key skills and the strength of the candidate. क्या कहते हैं कि chronological CV जो होता है वो date wise होता है, आपका year wise होता है, आपका जो है वो qualification wise होता है, आपका work experience किस तरह से है, आपकी qualifications क्या है, ये सारा उस लिहाज से आप लोगों का जो है ये chronological CV चलता है. ठीक है, आगे क्या है, हाउ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोनोलॉजिकल सीवी. पढ़िए इस स्लाइड को जरा, समझे, जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से. क्रोनोलॉजिकल को पढ़े बैठ के, रीड दिस स्लाइड, हरी अप. जो समझ नहीं आता पूछे मुझसे. अल्लाह अकबर.
जी, anything do you want to ask class about these slides? ये chronological था. How to structure a chronological CV? Chronological CV typically uses the following structures. Personal details होते हैं, name and contact details होती हैं, personal profile और career objectives होते हैं. These should not exceed 5 lines. Key qualifications, professional membership and hobbies and personal interest. Personal interest जो है इसमें लिखना भी जरूरी होता है, जिसमें आप पर्सनल इंटरेस्ट के नाम से भी जो है वो चलता है. ठीक है, कहते हैं कि आप जो भी बनाने लगे हैं पर्सनल प्रोफाइल और करियर ऑब्जेक्टिव्स में दिस शुड नॉट एक्सीड 5 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. की क्वालिफिकेशन इसकी होनी चाहिए, प्रोफेशनल मेंबरशिप होनी चाहिए. ठीक है, हॉबीज एंड पर्सनल इंटरेस्ट, हॉबीज होनी चाहिए इसकी, पर्सनल इंटरेस्ट क्या है इसमें, वो सारी की सारी सीवीज और सारा आपकी डिटेल्स आ जाती हैं. ठीक है, ओके जी. क्रोनोलॉजिकल सीवी एडवांटेजेस क्या हैं क्रोनोलॉजिकल सीवी के? Particularly useful for those applying within the same industry as it will demonstrate your career progression. It is the most favorite format for most employers who simply want to get a feel for your career to date. If you have many achievements across your career, taking a job by job approach will save you having a separate achievement section. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं क्रोनोलॉजिकल सीवी के पार्टिकुलरली यूजफुल होता है ये वो जो कि अपने एक इंडस्ट्री को चूज करते हैं, उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड के बाद फोर्थ जो कंटिन्यूसली जॉब करते रहते हैं. ठीक है, और ये मोस्ट फेवरेट फॉर्मेट होता है उन एम्प्लॉयज़ के लिए, और उनके लिए एक बहुत अच्छा करियर की अपॉर्चुनिटी होती है जो करियर अपना सारे डेट वाइज मेंशन करना चाहती हैं. For example, I have experience. Yeah, I have did my job in different hospitals in 2012 to 2015. I did work in Shalimar Hospital in 2014. From 2016 to 2018, I did in Itfaq Hospital, and in 2019 and 2020 I did job in Sheikh Zayed Hospital. Okay, this kind of jobs and continuously jobs करते रहते हैं, उनके लिए ये जो है क्रोनोलॉजिकल भी बहुत हेल्पफुल होता है जो कि जॉब दरमियान में स्किप नहीं करते. If you have many achievements across your career, taking a job by approach you will save you having a separate achievement section. अपना achievement sections भी बनाए, मैंने आप लोगों को पहले भी इसके मतलब बताया हुआ. कि अचीवमेंट सेक्शन भी जो है वो आपका इसमें आ जाएगा. ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है क्रोनोलॉजिकल सीवी के? पहले ये आप पढ़े, पिछले वाली स्लाइड को पढ़े, इसको पढ़ें जल्दी से, और जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से. शाबाश. अच्छा, क्वेश्चन कोई करते नहीं है कि हाँ जी हमने कोई क्वेश्चन करना है, और बाद में जो है आराम से बैठे रहते हैं. क्वेश्चन भी तो फिर आपको करनी चाहिए ना. इसका क्या मतलब, आप लोग क्वेश्चन नहीं करते कि स्लाइड्स आपके लिए क्लियर हैं. ठीक है, लेकिन जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन करती हूँ तो आप लोगों को जवाब आता ही नहीं, आप लोग बताते ही नहीं कोई. मैं क्या करूँ आप लोगों का. यहाँ पे भी आएंगे आप लोग इस तरह से, मेरे ख्याल से ब्लैंक फेस होके बैठे रहेंगे आप लोग कि मैडम हमें कुछ भी नहीं आता, पढ़ा दें हमें दोबारा से. तो दोबारा पढ़ाना नहीं है, बस टेस्ट ही होंगे.
Is it clear? Is it clear to all of you? मैम ऐसे में थर्ड ईयर भी वो सब स्लाइड पढ़ के समझ के याद करके गए थे, लेकिन मैं समझ नहीं आया कहाँ से आया, सिलेबस का है, ये कैसे हो गया? अभी भी स्लाइड्स तो कर रही हैं, पेपर का सोच अपनी तैयारी पूरी करें आप लोग। मुझे थर्ड ईयर में आप लोगों को क्वेश्चन आया था ना, उसका हो गया था आप लोगों का, ठीक है, लेटर भेज दिया गया था कि वो था ही आउट ऑफ कंटेंट। Anyhow, disadvantages of the chronological CV. If you have gaps in your employment which you would rather not discuss, a chronological CV will make them more obvious. If you are changing career direction, a chronological CV will add detailed information to your new employer. You will be more concerned about the transferable skills that you are bringing rather than the detail of your experience in an unrelated sector. क्या कहते हैं कि इसका disadvantages क्या होता है कि अगर आपकी जो है कोई आप लोग जॉब कर रहे हैं और उसमें जो है वो गैप्स आते जा रही हैं, विल रादर नॉट डिस्कस, लेकिन आपने वो डिस्कस नहीं की इकोनॉमिकल से, विल मेक देम मोर ऑब्वियस, तो वो उनके लिए ज़्यादा सही है। इफ़ यू आर चेंजिंग करियर डायरेक्शन, अगर आप करियर चेंज करना चाहते हैं डायरेक्शन अपनी, इकोनॉमिकल से विल एड लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन टू न्यू एम्प्लॉयर हु विल बी मोर कंसर्न अबाउट द ट्रांसफरेबल skills to you are bringing rather than the detail of your experience in an unrelated sector. Unrelated sectors में जो है वो आ जाता है, ठीक है। इसमें है कि ट्रांसफरेबल स्किल्स में ये है कि अगर आप अभी जो है आप एज अ नर्स जॉब कर रहे हैं, लेकिन इफ़ यू आर गोइंग टू स्विच योर जॉब एंड यू वांट टू डू जॉब एज कोऑर्डिनेटर इन नर्सिंग कॉलेज, तो उसमें ये ट्रांसफरेबल स्किल्स हैं आप लोग की, उसके लिए इकोनॉमिकल सीवी जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस को जो है वो चेंज कर रहे हैं ना, आपकी डायरेक्शन जो है करियर की वो चेंज हो रही है, तो इस वजह से ये अनरिलेटेड जो है वो आप लोगों का बन जाता है इकोनॉमिकल सीवी की अगर बात की जाए तो, ठीक है। पढ़े इस स्लाइड को, जो समझ नहीं आता पूछे मेरे से। जी, पढ़ा करें, समझा करें, और सीवी की मैंने आप लोगों को बनाने के लिए दिया हुआ, मुझे बता दें कि किस किसने सीवी बना लिया अपना, और सेंड कर दें मुझे जिस जिसने सीवी बना दिया, ताकि मुझे पता चले कि आप घर बैठ के कोई ना कोई काम कर रहे हैं। जी।
जी, there is no any question I think about the disadvantages. ओके फाइन, ये सब फंक्शनल और स्किल्ड बेस्ड सीवी, ठीक है, वो था क्रोनोलॉजिकल सीवी और ये क्या है, स्किल बेस्ड सीवी है, आप लोगों का फंक्शनल सीवी है। अ फंक्शनल सीवी places the emphasizes on your skills. It is used in situations where specific skills and accomplishments gained through experience or academic qualifications will demonstrate your competencies. This CV format is especially suitable for experienced and skill based person, ठीक है, स्किल बेस्ड पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फंक्शन CV जो है एम्फोसाइज करता है आपके स्किल के ऊपर और इन सिचुएशंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वेयर स्पेसिफिक स्किल्स एंड accomplishments gained through experience or academic qualifications will demonstrate your competencies. The CV format is specially suitable for experienced and skill-based person. Skill-based person के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ठीक है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये हम फंक्शनल स्किल बेस्ड भी कर रही हैं, ठीक है। फिर वो आपको है वो क्रोनोलॉजिकल सीवी नहीं होता, बल्कि स्किल बेस्ड सीवी जो है और फंक्शनल सीवी जो है वो इसके लिए ठीक है, ठीक है। और ये उनके लिए होता है जिनके पास स्किल अच्छी होती हैं, अचीवमेंट्स अच्छी होती हैं और जो है वो अपना एक्सपीरियंस एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद जो है अपनी स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करती हैं, ठीक है। और ये मच मोर अट्रैक्टिव होती हैं फॉर द इट्स अ राइट ऑफ द एम्प्लॉय। और जब आप स्किल बेस्ड सीवी कहीं पर भी बनाते हैं तो ये बहुत अट्रैक्टिव सीवी बनता है आपका इसके लिए, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल सीवी है और उसके बाद क्या है, फंक्शनल स्किल बेस्ड सीवी है आप लोगों का, ठीक है। पढ़ें इसको, जो नहीं समझ आती पूछें। वैसे तो आप माशाल्लाह बहुत ही समझे समझाए बच्चे हैं, सवाल आपसे पूछें तो जो आप मुझे बताएं किस तरह के दे रही होती हैं आप लोग माशाल्लाह से। तो आता तो सारा कुछ ही आपको, लेकिन एक्सप्लेन करना नहीं आता है ना। बच्चों ने बाद में कहना मैडम हमें आता तो सारा कुछ है लेकिन हमें एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा इस वक्त ना। तो एक्सप्लेन भी उसी को करना आता है जिसके पास कोई नॉलेज होता है, पढ़ना पढ़ना कुछ है नहीं है जी। मतलब दोनों अपोजिट है। ए है 50% ऑफ जंप, ए नहीं होता है जंप, तो भी प्रेजेंस ऑफ जंप, जहाँ पर जंप प्रेजेंट है वो ए नहीं होता है एब्सेंट, जैसे मैंने आपको बताया वाई के साथ ए नहीं होता है एब्सेंट। आवाज नहीं आ रही है मेरा, आपको क्लियर हो गया लगते का? ओके, क्या कुछ स्टूडेंट्स को सभी बात नहीं ले लिया कुछ जी पढ़ें इसको। फंक्शनल स्किल बेस्ड सीवी जो नहीं समझ आती पूछ में से। देयर इज नो एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल, आई एम अमेजिंग। ओके जी, फंक्शनल और स्किल बेस्ड सीवी की अगर हम लोग जो है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को देखें, लेकिन फर्स्ट डू टेल मी, कल मैंने आप लोगों से पूछना है एक क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल बेस्ड सीवी, स्किल बेस्ड सीवी एंड क्रोनोलॉजिकल सीवी एंड कंबाइंड सीवी। अब फंक्शनल की और उसकी तो मैंने आज करवा दी है ना आप लोगों को। ऐसे बड़ा शौक होता है जी मैडम हमें ये भी पढ़ा दें, हमें ये भी पढ़ा दें, पढ़ाना है सारा कुछ दूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने खुद से कुछ भी नहीं एफर्ट करनी होती। छोड़ दें अब ये सारी चीजें सर।
ओके जी, अटेंड योर वर्क क्लास। क्वेश्चन तो कोई आपने पूछना नहीं है, ठीक है, मैं नहीं पढ़ाते जाने आप लोगों को। चलें जी, अटेंड योर वर्क क्लास। शानजा लेक्चर्स क्यों नहीं लेती? शानजा तो होती नहीं है प्रेजेंट क्लास में। अली हमजा भी कभी होता है, कभी होते नहीं है क्लास में। रोलिका रुमेल हैं क्लास में। आज तो नजफ भी है। नजफ मेरे ख्याल से मंडे को आ जाती है नजफ। तो मैं तो होती हूँ।